भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भागवत जी किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। क्यों लिखी थी? ताकि हम मनुष्यों को ज़्यादा समय तो होता नहीं है, भगवान को समय देने के लिए लोगों के पास ज़्यादा समय कहाँ है। आज कलयुग में लोग इतने व्यस्त हैं कि समय ही नहीं है, बड़ी व्यस्ततम जिंदगी है लोगों की। तो इस व्यस्त भरी जिंदगी में कैसे मनुष्य का कल्याण होगा? आज कोई जंगल जाके ध्यान तो कर नहीं सकता, भक्ति का साधन है नहीं, कोई ज्ञान अर्जित कर नहीं सकता आज के युग में बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, और त्याग भी नहीं है लोगों के अंदर कि हम सबसे वैराग्य ले लें, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। एक समय पर वैराग्यवान लोग हुआ करते थे, चुटकियों में सब छोड़ देते थे। पहले ज्ञानी भी होते थे, भक्त भी होते थे, पर घोर कलयुग में ना ज्ञानी मिलेंगे, ना भक्त मिलेंगे, ना वैराग्यवान मिलेंगे। तो क्या हम कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं होगा? तब व्यास जी ने हम कलयुग के प्राणियों के लिए उद्धार कैसे होगा? कुछ ना करो, 7 दिन की कथा श्रवण कर लोगे, भव सागर से पार लग जाओगे। इसलिए भागवत जी की रचना हम लोगों के लिए श्री व्यास जी ने की कि आप 7 दिन का समय निकाल लो, केवल 7 दिन प्रेम से कथा सुन लो, और फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव होता है कथा के द्वारा। जैसे बीमारी यदि आ जाए तो बीमारी से मुक्ति के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, समय समय पे दवाई गोलियां खानी पड़ती हैं, तब जाके हमें उन बीमारियों से निजात मिलती है। उसी तरह जीवन में जब मन उथल पुथल हो जाए, मन अशांत हो जाए, परेशान हो जाए, कई लोग तो मरने की तैयारी में हो गए थे, अब तो आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन जीने का तो कोई अर्थ नहीं। पर जरा सी भागवत श्रवण कर ली, 1-2 शब्द ही सुना तो शब्दों ने खींच लिया, और जो मरने वाले थे अब वो भगवान के लिए जी रहे हैं। ये कथा का प्रभाव है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी भागवत सुनकर, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मांस छोड़ दिया कथा सुन करके। तो ये कथा का बड़ा गहरा प्रभाव है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो फिर उनके लिए हनुमान जी क्या लेकर आए? मैया क्या लाए? संजीवनी। बस आज भी हम लोगों का मन मूर्छित है, मन हम लोगों का अशांत है, परेशान कर रहा है। तो ये मन की मूर्छा को दूर करने के लिए भागवत रूपी संजीवनी ही चाहिए। तो ये भागवत वो संजीवनी है जो मन का इलाज करती है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर तन का इलाज कर सकते हैं, तन का इलाज करते हैं, शारीरिक इलाज होता है, पर मन का इलाज तो कोई डॉक्टर कर नहीं सकते। मन का इलाज सत्संग से, अध्यात्म जरूरी है, इसलिए कथाएं जरूरी हैं, सत्संग जरूर। इसलिए गोस्वामी जी कहते एक घड़ी मतलब 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट को कितना कहते हैं? एक घड़ी बीत गई मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आधे की पुनियाद। एक घड़ी मतलब 24, आधी घड़ी मतलब 12, और आधे मतलब 6 मिनट। आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर कथाएं सुनो, हम ये नहीं कहते कि तुम काम धाम छोड़ की कथाएं ही सुनते रहो ना। हम ये कहते हैं काम धाम करते रहो और कथाओं को मोबाइल पर चला दो। और जो शब्द देखो, या तो फिर आप जमाने की निंदा बुराई सुनो, आदमी यही तो सुन रहा है। क्यों? आप आज के आदमी 4 लोग जहां बैठते हैं वहां कैसी बातें होती हैं आप बताइए? सामान्य बातें। माताएं बैठेंगी, आज क्या बनाया तुमने, क्या खाया, घर का काम हो गया, चौका बर्तन हो गया, सब हो गया। हमारे तो यहाँ बाई है, सब कर लेती है, हम तो खटिया तोड़ते रहते हैं, कुछ काम नहीं है। हमारा कोई काम थोड़ी है, खाए खटिया तोड़े, खाए खटिया तोड़े, बस। ये प्रपंच क्या तुम्हारा कल्याण करेगा? 2-4 माताएं और बैठ गईं, वो पड़ोसन की चुगली चालू हो गई, ननंद भौजाई की बातें चालू हो गई, सास बहू और साजिश चालू हो गई।
यही चलता है संसार में। और पुरुष लोग जहाँ नुक्कड़ में बैठ जाएंगे, बस वहाँ अरे फलाने ने ये कह दिया है, कोई ठीक थोड़ी कहा। कई लोग राजनीति चालू, अरे कौन चुनाव जीत गए भाई, कौन हार गए, अरे कौन जीत गए कौन हार गए, ठीक है जान लिया कि कौन जीत गए कौन हार गए, आगे बढ़ो। उन्हीं बातों को अब कर करके अपने घंटे 2 घंटे क्या बर्बाद करना है, क्या हो जाएगा, क्या होगा। चलो हम राजनीति की बातें करें तो क्या होगा, हम निंदा चुगली की बातें करें तो हमारा लाभ बताओ क्या है। यदि यही समय भगवान की चर्चा में जाए कि देखो राम जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कि दुष्ट रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आए तो राम जी ने उनको हृदय से लगाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। यदि दुश्मन के भाई को राम जी स्वीकार करते हैं तो हमें भी राम जी कभी ना कभी स्वीकार जरूर करेंगे, हम तो दुश्मन के भाई नहीं हैं। तो चर्चाएं भगवान की करो, तुम्हारा मन अच्छा होगा, मन में शांति होगी। आजकल मन परेशान क्यों है? आप थोड़ी देर के लिए न्यूज सुन लीजिए, आपका मन बिल्कुल परेशान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे खबरें, नेगेटिव खबरें चलती हैं। इतना बड़ा बम फेंक दिया यूक्रेन पर रसिया ने, ये खबरें हैं। वो ठीक है, जान लेना अच्छा है कि भाई हमारे देश में उत्पात हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जान लेना सही है। अब कई लोग दिन भर न्यूज ही सुनते, वही सुन लिया था कल भी, वही आज सुन रहे हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा मन अशांत होगा। लिख के ले लो हमसे स्टाम्प पेपर में, जो आदमी जितना उल्टी सीधी चीजें देखेगा, जितना संसार के संपर्क में रहेगा, उतना उसका मन अशांत होगा। यदि मन को शांत करना है तो संसार के संपर्क में ना रहो, केवल भगवान के संपर्क में रहो, ईश्वर के संपर्क में रहो, भगवान की चर्चाओं की कथाओं के संपर्क में रहो। आपका मन इतना परेशान नहीं होगा जितना कि औरों का है। आप जितने लोगों के संपर्क में आते जाएंगे, आपका मन उतना चंचल होता जाएगा। ये सही है। इसलिए हमारे साधु संत जंगल क्यों जाते हैं, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। मैया सो लो मेरी माँ अच्छे से, रात को सोई नहीं मैया जी आप, पंचायत चल रही थी पड़ोसन की। अच्छा अब ध्यान से सुनना मैया, हमारे साधु संत जंगल क्यों जाते हैं, कारण है भाई। जंगल जाना मीन्स एकांत का वास। कहावत भी है ना इसकी, एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा। क्यों, कहावत सुनी ये वाली? नहीं सुनी? एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा। साधु संत एकांत में रहते हैं। कारण क्या है एकांत में रहने का? भाई एकांत में रहेंगे तो हम लोगों से मिलेंगे ही नहीं। जब लोगों से मिलेंगे नहीं तो संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं रहेगा। पता नहीं रहेगा, अपने को फिर एक चीज पता रहेगी कि भगवान का चिंतन करना है। फिर मन संसार में जब सुनेगा ही नहीं संसार की, तो मन जाएगा कहां? अरे जो आदमी बहरा है उसका मन ज्यादा नहीं भटकता, क्योंकि सुनता ही नहीं है। और जो अंधा है उसका और मन शांत है। कहां भाई, मन भटकने के दो ही हैं। मन भटकने के रास्ते दो, या तो आंख या तो कान। आपने आंखों से देख लिया किसी को भी, संसार को आपने देखा, वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, वाह कितना संपन्न ये देश है, कितना सुंदर है। फिर आपका भी मन, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। आपने देखा, आपको भी मन करेगा काश मेरा भी घर ऐसा होता। माताओं ने देखा, वाह इतना बड़ा मंगलसूत्र, इतना बड़ा रानी हार, मन में तुरंत भाव मेरा भी काश होता। सुनो जी, कब दिलवाओगे? तो कहां ये झंझट कहां से आ रही है? कहां से? आंखों से। सारी फसाद आंखों की है। आप जो देखते हैं वो कामना आती है। यदि आप देखेंगे नहीं तो कामना, क्या ये बात सही है?
भाई जो देखते हैं उसी की ना इच्छा होती है, जो देखते ही नहीं उसकी इच्छा कैसे होगी? सिंपल है। आप मिठाई की दुकान से चले जाइए, मिठाइयों को देख के जरूर आपकी जीभ में पानी आ जाएगा, खाने की इच्छा हो जाएगी। और आप यदि मिठाइयों की दुकान के पास ना जाएं और मिठाइयों को ना देखें तो नहीं, इच्छा नहीं होगी। मतलब इच्छाओं का सबसे बड़ा रीजन, कारण आंखें हैं। मन के भटकाव का कारण क्या है? इसलिए हमारे साधु संत भागवत जी में लिखा है, हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि अपनी आंखों को संयमी बनाओ, आंखों को कंट्रोल करो, कम देखो। क्या देखना है? केवल अपनी आंखों को केवल भगवान के चरणों में लगाए रखो, भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो, भगवान का ही ध्यान हो और कुछ ना। क्योंकि जहां जहां आंखें जाएंगी वहां वहां से कचरा बटोर के ले आएंगी। हमें भी दिला दो, हम भी ऐसे हो जाए, हमारा भी। हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी बड़ी, अरे बढ़िया गाड़ी है, काश ऐसी हमारी भी होती। देखी नहीं तो होती नहीं इच्छाएं। अब सुनो, कान, कान, कान से आप सुनते हैं। आप ना सुन लीजिए किसी के बारे में। अच्छा, किसी ने कह दिया, सुनो वो पड़ोसी है ना जो शुक्ला जी रहते हैं, उन्होंने तो आपको गाली दे दी। हाँ सही, हाँ हाँ हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक नंबर का गप्पू है। लो भैया, भले शुक्ला जी ने गाली ना दी हो, पर पड़ोसी कह रहा कि गाली दे दी, आपने सुन लिया। और सुना तो आपको अपने आप गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। क्यों? सही है, क्रोध एंट्री कर रहा है। माताओं को पड़ोसन कह बस दे, परसों तुम्हारी सास आई थी हमारे यहाँ, पता है क्या कह रही थी? नहीं नहीं, क्या बताओ? अरे मत पूछो। अच्छा, ये दुनिया वालों की ना बताने का ढंग बड़ा गजब का होता है। कह रही थी आप तुम्हारे बारे में, क्या कह रही थी? अरे मत पूछो, हम नहीं बता सकते। अब आपकी और उत्सुकता बढ़ी, ऐसा क्या कह दिया कि बता नहीं सकते? बताओ ना, क्या हमें रहा नहीं जा रहा है? क्या कह दिया, हमें बताओ। अरे कह मत देना अपनी सास से, हमने बताया है। देखो, ये इतनी माहिर पड़ोसन है, तुम्हें ऐसा टांका भिड़ा रही है ना, ऐसा झगड़ा करा रही है, मंथरा की खानदानी है ये। कह रही है, सुनो, सास आई थी परसों, कह रही थी कि बहू तो हमें बासी रोटी परोसती है, ताजा ताजा हलवा अपने बच्चों को, पति को खवाती और हमें बासी ले आती है। अब बहू को शॉट लगा, हे भगवान, मैंने तो सदा सासू माँ को गरम गरम रोटी परोसी और लो मेरी माँ जी मेरी बदनामी कर रही है, उसको बड़ा गुस्सा दो। सुना कान से, टेंशन चालू हो गई या नहीं? उल्टे सीधे विचार चालू हो गए या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। मतलब उल्टे सीधे विचार, जबकि आपकी सास ने कुछ नहीं कहा पर पड़ोसन भड़का रही है। अब आपने तुरंत जाके अपनी सास से झगड़ा शुरू कर दिया। माँ जी, आपने तो लो हमारी बदनामी कर दी, डिंडोरा पीट दिया गांव में। अब गुस्से में कहा तो फिर सास ने भी कुछ कह दिया। आपने समाधान तो किया नहीं कि माँ जी पड़ोसन ऐसा कह रही थी, क्या आपने ऐसा कहा? सास कह देती कि ना बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा, पता चल जाता कि ये भड़का रही है। लेकिन आपने उसको क्लियर नहीं किया और अपनी सास पे टूट पड़ी। फिर सास भी गुस्से पे तू 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 मैं तू तू मैं चालू, लो महाभारत चालू हो गया। फिर लो शांति थी अशांति में तब्दील हो गई। तो कुल मिला के कारण क्या है? कान। इसलिए कानों को जमाने में ना लगाओ, कानों को केवल भगवान की कथा में लगाओ, केवल कथाएं सुने। अच्छा ये बताओ, हमने आपको गाली दी, हमने क्यों, हम क्यों देंगे? चलो किसी और की बात करते हैं। मानो कि किसी ने आपको गाली दी, तो जब आपको गाली दी और आपने गाली सुनी तो गुस्सा तुरंत आएगा कि 1 घंटे बाद आएगा? बोलो। आपको किसी ने भी कुछ गाली दी या कुछ भी उल्टा सीधा कहा, अपमान किया, तो आपको गुस्सा। अच्छा, गाली आपने सुनी कहां से? कहां से? कानों से। अच्छा, गाली भी आपने कानों से सुनी और कथा भी आप कहां से सुन रहे हैं? कानों से। यदि गाली आपके मन को तुरंत अशांत कर सकती है, गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, तो ये याद रखिए
कि कथा भी तुरंत ही प्रभाव दिखाती है। गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत करती है। गाली भी कानों से प्रवेश करती है और कथा भी कानों से प्रवेश करती है। इसलिए जीवन में आंख और कान का बहुत बहुत बड़ा स्थान है तो हमारी जिह्वा का भी स्थान। तीसरा, हमारी जिह्वा, ये वाणी से वाग भी लगाए जाते हैं और वाणी से आग भी लगाई जाती है। माचिस की चिनगारी की आग शायद बुझाई जा सके, पर वाणी की चिनगारी की आग नहीं बुझाई जाती मेरी माँ, वो नहीं बुझती। वो द्रौपदी के मुंह से चिनगारी निकल गई। अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत की ऐसी आग लगी, बुझाई ना बुझी। भगवान भी शांति का पानी लेके गए थे डालने, पर नहीं बुझी। क्यों? सही है। भगवान श्री कृष्ण भी शांति का पानी लेके गए थे आग बुझाने के लिए, लेकिन वाणी की आग ऐसी है, एक बार लग जाए तो। इसलिए मेरी मां, अपनी वाणी में संयम रखा करो। आंखों की आग भी नहीं बुझती। वाणी की आग द्रौपदी ने लगाई थी। कहा था ना, अंधों के अंधे होते हैं, ये आग लग गई। आंखों की आग किसने लगाई थी? कौन बताएगा? आंखों की आग किसने लगाई? नहीं पता? सुनो, आंखों की आग लगाई रावण ने। रावण की आंखें बिगड़ गई माता सीता को देखकर। वाह, बड़ी सुंदर महिला है और सुंदर है। पकड़ के ले आया और पकड़ के ले आया रावण। पूरी लंका में आग लगा दी कि नहीं? हनुमान जी ने आग लगा दी आंखों ने। रावण की एक गलती ने सारी लंका को जला के राख कर दिया था। तो आग कहां से लगी? आंखों से। इसलिए मेरी मां, आंखों को ना बिगड़ने देना। बिगड़ गई तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। और तीसरे हैं कान। कान बिगड़ गए तो आग लगेगी। बताओ कहां लगी? कान बिगड़ने से आग कहां लगी? हाँ? कान बिगड़ गए माता कैकेयी के। कान बिगड़ गए माता, किसने बिगाड़े? मंथरा ने कान भर दिए, बिगाड़ दिए। कान बिगड़े कैकेयी मां के, तो ऐसी आग लगी कि दशरथ जी में आग लग गई। प्राण निकल गए दशरथ जी के। क्यों? कैकेयी ने यदि ना भेजा होता वनवास तो दशरथ जी अभी और जीते। आग लगा दी ना माता कैकेयी ने दशरथ जी की चिता में, जला दिया ना। अयोध्या के सम्राट को जला के भस्म कर दिया कानों ने। सही है क्या मेरी मां? इसलिए हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, अपने कानों को ना बिगड़ने देना, अपनी आंखों को ना बिगड़ने देना और अपनी वाणी को ना बिगड़ने देना। 3 पर कंट्रोल कर लिया तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा। फसाद की जड़ 3 ही है। संयमी बनो। इसलिए आंख सदा भगवान का दर्शन करे, कान सदा भगवान की कथा सुने और जिह्वा सदा भगवान का नाम जपे। जब भी बोला करो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम, राधे श्याम, भगवान का नाम ही, कथा ही बोला करो। जहां कोई मिले, आओ भैया सुनो, हम आपको कथा सुनवाते हैं। अपने मोबाइल पे कथा लगाओ, तुम भी सुन लो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज 2:30 से 6 बजे आपको कथा का कार्यक्रम लेके आता है कि आप व्यर्थ की बकवास से बचें और भगवान की कथा से जुड़ के अपना लोक परलोक संवारें। चलो, आपको कुछ नहीं आता तो अपने मोबाइल से दूसरों को कथा भाई सुनो, हम भी सुने तुम भी सुनो, हम भी सुन रहे तुम भी, चलो कथा सुनो, चर्चा भगवान की हो। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है। भगवान कैसे हैं मैया? सत्य। ईश्वर चित्त और आनंद। भगवान है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद।
भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्यचित आनंद को मिलाने से सच्चिदानंद हुआ। सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं कि सत्य ईश्वर ही है ना। सत्य क्या है? सत्य क्या है मेरी माँ? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जा रही हो? मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा तो नहीं हो गई आप? ऊपर माताओं का दर्शन कर लेना, भोजन प्रसादी करके जाना मेरी माँ। जल्दी आना वृंदावन, ठीक है? खुश रहिए। पीछे जो मेरी माँ बैठी हैं, ध्यान से सुनना। हम आप सबको देख रहे हैं और हमसे ज्यादा बिहारी जी आप सबको देख रहे हैं, इसलिए हमें ये पता है कि आप कथा सुन रहे हैं या नहीं। आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, हमें यहाँ पता लग जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना सुनने में, ठीक है? तो भगवान कैसे? सच्चिदानंद ईश्वर सत्य, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे हैं उमा। उमा मतलब, उमा किसको कहते हैं? पार्वती माता। पार्वती मतलब उमा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी कह रहे हैं हे उमा, मेरा अनुभव सुनो। क्या अनुभव है आपका? शंकर जी का अनुभव सुनो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य क्या है भगवान का? भजन। और जगत सब सपना। ये जगत कैसा है? सपना। मैया, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, आप थोड़ा बूढ़े हो गए, प्रॉपर्टी इकट्ठी की, और फिर धीरे धीरे आप बच्चों के मोह ममता में उलझे उलझे मर गए। ये क्या हुआ? ये जब आप अभी जहाँ हैं यहाँ से अपने अतीत को देखिए तो ऐसा लगेगा। अच्छा, आप लोग अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप अपने बचपन को याद करेंगे तो ऐसा लगेगा मेरा बचपन एक सपना था। क्या ये सही है? मैं कभी छोटा सा था, गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे ऐसे ऐसे खेलता था, पेड़ पर चढ़ जाता था, नदी तालाब को तैर के पार कर लेता था, दौड़ते ही रहता था, है ना? बचपन की वो साइकिल का टायर चलाना, साइकिल का रिजेक्ट टायर होता ना, टायर हम लोग चलाते थे खूब। स्कूल से आए और टायर लेके चलते रहे, पूरा दिन टायर चलाएं, तार की गाड़ी बना के तार की गाड़ी चलाएं, मिट्टी का ट्रैक्टर ट्राली बना के खूब चलाएं। खेल, हम लोग तराजू दिया में 3 छेद करके 2 तराजू बनाते थे, दो दिया में तराजू तौला करते थे। क्या तौलते? रेत तौलते रहते थे। क्या बाल्यकाल था, क्या बचपन था वो। आज के लिए जब हम वो चीजें सोचते हैं तो वो एक सपना है। आप लोगों ने दिया की तराजू बनाई कि नहीं बचपन में? किस किस ने ये खेल खेला है? सबने? भैया आपने खेला कि नहीं? हाँ, हमने दिया की तराजू बनाई, बचपन में बनाते थे और खूब तौला करते थे, खेला करते थे। लकड़ी का एक जमीन पे गाड़ देते थे, उसके ऊपर एक लकड़ी को ऐसी लंबी रख देते थे, एक तरफ हमारा दोस्त बैठ जाता था, एक तरफ झूला झूला करते थे उसमें। ये हम लोग बनाया करते थे घरों में, वो खेला करते थे इन चीजों से। ऐसे गेम हुआ करते थे हम लोगों के जमाने में। अब आज जब हम याद करते हैं वो चीजें तो वो क्या लगती हैं? सपना। क्या लगती हैं? बीता हुआ कल। वर्तमान में जब आप वर्तमान से बीते हुए कल को देखेंगे तो बीता हुआ कल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए। सपना। आप सभी का बीता हुआ कल सपना हो गया, और एक दिन जब मेरी मृत्यु होगी उस दिन मेरी सारी जिंदगी मेरे लिए स्वप्न ही होगी मेरी माँ। आज की ये भागवत और आज की ये बात
आने वाले कल में ये भी एक सपना हो जाएगी, है ना। 2022 चल रहा है, आने वाला 2022 को सपना बना देगा। अभी 2021 हम लोगों के लिए सपना हो गया, 2020, 2019, 2018, 2017 ये सब क्या है? सपना है, बीता हुआ कल सपना। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी संसार सरकता जा रहा है। आप जरा एक बालू को मुट्ठी में दबाइए, एक मुट्ठी बालू भरिए और आप बताइए आप उस एक मुट्ठी बालू को कितनी देर पकड़े रह सकते हैं? कुछ देर, थोड़ी देर, क्योंकि वो एक एक कण अपने आप धीरे धीरे सरकता चला जाएगा। जैसे बालू का एक एक कण धीरे धीरे सरक रहा है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे सरक रही है। इसलिए ये सब कुछ सपना है। आंख खुली तो ये बाहर का सपना है, और आंख बंद हुई तो अंदर भी एक सपना आता है। आज हम दिल्ली गए, हरिद्वार गए, वहां गए, ये सपना आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है। आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है, और आंख बंद होते ही ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना है ना ये अपना है। फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। भगवान का भजन ही सत्य है। भजन मीन्स भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण जो है वही सत्य है। ये संसार झूठा है। अब आप कहेंगे महाराज जी संसार कैसे झूठा है? तो वही हम बता तो रहे हैं कि 2010 हमारे लिए सपना हो गया। आप लोगों की शादी अब आपके लिए सपने जैसी लगती है। आप याद, जब आप अपना पुराना एल्बम देखते हैं ना, फोटो, अरे देखो आप ऐसे दूल्हा बने थे, देखो तुम ऐसी दुल्हन, देखो तुमने ऐसे माला पहनाया था, देखो ऐसी हल्दी चढ़ रही थी, ऐसा तेल, ऐसा मंडप, ये हर चीज अब क्या लग रही है? क्या लग रही है? सपना। आपकी बचपन की कोई फोटो आपको मिल जाए ना, बड़े खुश होते, देखो देखो हमारी बचपन की फोटो, हम ऐसे थे, है ना, ऐसे थे। आजकल ऐसे नहीं है, क्योंकि आप बदल रहे हैं प्रति क्षण। हर दिन आप में परिवर्तन हो रहा है। सही है ना मेरी माँ? हम लोग रोज बदल रहे हैं, देखते देखते बूढ़े हो गए, है ना। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हर आदमी क्या से क्या हो रहा है। जिससे कल हमने राम राम की थी, जिससे कल हम मिले थे, आज पता चला कि वो तो अब नहीं है। क्या हो गया? क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये संसार देखते देखते कितना बदल गया ना मेरी माँ। और इस बदलने के केवल बदलाव संसार में नहीं, हम में वो बदलाव है। लेकिन हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए ईश्वर को पकड़िए। भगवान सत्य है, ज्यादा नहीं थोड़ा भगवान का चिंतन करिए। हम ये नहीं कहते काम ना करो, पैसे खूब कमाओ, खूब दुकान चलाओ, खूब फैक्ट्रियां चलाओ, खूब अपना नाम कमाओ, खूब धन कमाना चाहिए। लेकिन धन कमाते हुए अपने भगवान को याद रखना चाहिए, क्यों जाना एक दिन वही है सब छोड़ करके। कोठी बंगले पड़े के पोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। भगवान के धाम को सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जीते की माया है, मर जाने के बाद तो फिर सब खत्म। इसलिए भगवान का चिंतन जरूरी है, ईश्वर का चिंतन अत्यधिक जरूरी है। हमने एक सज्जन से कहा कि भैया वृंदावन आओ, अब तो आपका भगवान के धाम में
बुलावा आया है, हमने आपसे कहा वृंदावन आओ, भजन करो। अब थोड़ा कम काम किया करो संसार का, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो। उन्होंने कहा महाराज बस थोड़े दिन और रुक जाइए, इसके बाद हम आ रहे हैं, बस ये सीजन का काम कर लें। ठीक है, अभी सीजन का काम करने वो रुक गए, ये सोचकर कि अब तो भजन ही करना है। सीजन का काम करने रुके, सीजन पूरा नहीं हुआ और वो सज्जन पूरे हो गए। इसलिए भगवान का चिंतन करने के लिए टालो मत कि कल कर लेंगे। अरे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा कल पर ना टालो, अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम बुरे विचार आए भले उन्हें कल पर टाल दो। भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा आज हो, भगवान का चिंतन आज हो, पता नहीं कल हो ना हो। दुखियों की आहें कैसे सुनते हैं, दुखियों की पुकार कैसे सुनते हैं, ये प्रश्न कभी द्रौपदी मिले तो पूछना कि जब तुम्हारी साड़ी खिंच रही थी तब भगवान ने तुम्हारी पुकार सुनी और किसी ने नहीं। इसलिए दुखियों की पुकार केवल वही सुनते हैं। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, हाँ कितनी भरी है, कौन बताएगा? बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। भृगु जी ने एक बार भगवान की छाती पे लात मारी थी ना, आपको पता है कि नहीं? भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती में लात मार दिया जोर से। इसलिए आज भी आपने देखा होगा गोपाल जी के लड्डू गोपाल जी की छाती पर एक चरण चिन्ह बना रहता है, वो पांव भृगु जी का है। भृगु जी ने लात मारी थी भगवान को, क्यों मारा? भृगु जी देखना चाहते थे कि भगवान में करुणा कितनी है। जैसे छोटा सा बच्चा, आप तो माँ हो, आपने कभी बच्चे की मालिश की है? की होगी। छोटे से बच्चे को तेल लगाती है माँ, मालिश करती है। उस समय आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, उस समय माँ अपने दोनों पांव आगे करती है और अपने पांव में कपड़ा बिछा के बच्चे को लेटाती है और उसके पांव में तेल लगाती है, फिर उसके पेट में तेल लगाती है। और जब माँ उसके पेट में तेल लगा रही होती है ना, उस समय माँ का मुंह आगे होता है, क्योंकि बच्चे के पेट में जाना है। उस समय बच्चा माँ के मुंह में लात मारता है, वो पांव उठा के माँ के मुंह में रख देता है। क्या ये बात सही है? छोटा सा बच्चा, जब मैं भी छोटा रहा होऊंगा और मेरी भी मालिश माने की होगी, तो ये हर बच्चे, जब तुम भी छोटी रही होंगी, चाहे बेटी हो बेटा हो, सबके लिए है ये। तो बच्चे अपने माँ के पेट में, जब माँ पेट में तेल लगाती है, बच्चे के गर्दन में तेल लगाती है, बालों में, मुंह की मसाज करती है, तो अक्सर बच्चे अपना मुंह, अपना लात माँ के मुंह में या माँ की छाती में लगा देते हैं। तो जैसे बच्चे का लात खाकर माँ उसे डांटती नहीं है, बल्कि माँ उस बच्चे के पांव को चूम लेती है, प्यार करती है, उसी प्रकार यदि कोई भक्त भगवान को लात मारता है तो भगवान उस भक्त के पांव को उठाकर चूम लेते हैं। भृगु जी से कहा, वाह भगवान, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भगवान की जय। भगवान को नमस्कार किया। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी गए, उनको भी बारंबार नमन। 88,000 संत बैठे हैं, उन संतों के मध्य सूत जी उन्हें बैठ के कथा सुना रहे। सूत जी आए, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हमें कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवै क्रियते कथम, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी वैष्णवता बनी रहे और हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएं, ऐसी कथा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत,
हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बिना भगवान की प्राप्ति के ना जीवन अधूरा है, भगवान के बिना जिंदगी अधूरी है। सूत जी ने कहा अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा चुप रहो मैया, शांत रहो मैया जी, बैठ जाओ मैया जल्दी से। अच्छा, सुखदेव भगवान एक बार राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तब देवराज इंद्र आए और कहा कि हमें भी एक कथा सुना दीजिए। कहा नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा कि 7 दिन कथा सुन सको तो सुन लो, पर वो तो सौदागर बन के आए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता, अदला बदली। कहा कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। कथा भी अमृत है। कथा क्या है? तो कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। और ये इंद्र कहते हैं स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को। अच्छा, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। तो इंद्र अमृत लेके आए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, आप ही बताओ, अमृत पियोगे कि कथा पियोगे? कथा रूपी अमृत। परीक्षित ने कहा कि स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान का निज धाम मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का धाम है। तो धाम जाओ, कहाँ स्वर्ग में जाना? स्वर्ग में जाने वाले को फिर नीचे गिरना पड़ता। मैया, नहीं हो पाई पंचायत पूरी आपकी। देखो जरा कौन कौन पंचायत कर रहे हैं। एक पंचायत शाला भी हम बनवाने की सोच रहे हैं। ज्यादा पंचायत करने वालों को थोड़ा वहां बिठाल देंगे तो आराम से उनकी पंचायत हो जाएगी। मैया, अब सुनाए कथा आपको? बोलो हाँ। अब तो नहीं करोगी पंचायत मैया? अच्छा, राजा परीक्षित से पूछा गया कि आप ही बताइए। अच्छा राजा परीक्षित, देखो कोई मरने वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा कि मैं अमर हो जाऊं। अच्छा, एक बात यहां बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। भागवत सुनी उन्होंने। भागवत जी ने मृत्यु तो नहीं टाली। परीक्षित तो अपने निश्चित समय पर मरे। फिर मुझे यह बताओ कि भागवत जी ने मृत्यु नहीं टाली तो भागवत जी ने किया क्या? भाई आप तो यही चाहते हैं ना कि हमारे ऊपर आया हुआ कोई भी संकट टल जाए। यदि हमने भागवत जी सुनी है तो संकट टल जाए, तब तो जाने कि भागवत जी सुनी है। एक बात आपको आज स्पष्ट कह दूं, भागवत सुनने के बाद जीवन में आया हुआ कोई संकट टलेगा कि नहीं टलेगा, इसका कोई हम दावा नहीं करते, पर इसका दावा हम जरूर करते हैं कि परीक्षित की मृत्यु तो भागवत जी से नहीं टली। उन्हें तो 7 दिन में मरना था तो वो मरे। तो फिर भागवत सुन के उन्हें मिला क्या? भागवत सुन करके उन्हें वो गति मिल गई जो गति उस खानदान में शायद किसी को मिली हो। भगवान का निज धाम परीक्षित को भगवान ने दे दिया। निज धाम दिया, परम धाम दे दिया, अपना धाम साकेत लोक, अपना गालोक, अपना वैकुंठ भगवान ने दे दिया परीक्षित को। तो ये याद रखो कि हमने पुण्य किया है। तो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई लोग जगन्नाथ जी जा रहे थे, कोई लोग बद्रीनाथ जी जा रहे थे और वो जा रहे थे दर्शन करने, पहाड़ खिसक गया, वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई, 15 लोग मारे गए, 20 लोग मर गए। कई लोग कहते हैं भगवान के धाम गए थे तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? क्यों एक्सीडेंट हो गया?
तो सुनो, भगवान के लिए जा रहे थे, तुम्हारी जब मृत्यु आएगी तो आएगी। अब कोई पुण्य करे तो ये सोचे कि अब मरे ही ना, अमर हो जाएं, तो अमर होने की कोई व्यवस्था नहीं है। रावण भी अमर ना हो सका, तो अमर नहीं हो सकते। भागवत जी आपको अमर नहीं कर सकती, पर भागवत जी भगवान का वो धाम दिला सकती हैं जिस धाम के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाए बैठे हैं, वो गति भागवत जी से। तो बद्रीनाथ जी जाने पर कुछ लोग गाड़ी गिर गई और चले गए, चल बसे, उनका क्या होगा महाराज जी? वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन के भाव से जा रहे थे, और उनके प्राण यदि निकल गए किसी कारणवश तो उन्हें, अब आप कहेंगे दर्शन करने जा रहे थे तो वो दुर्घटना टली क्यों नहीं? कुछ चीजें नहीं टलती मैया, समझो। कुछ चीजें जो टल सकती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं टलती, जो टल सकती हैं टल गई, जो नहीं टल सकती नहीं टली। उनको ये जान लो कि उनको भगवत धाम भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। क्या टल सकता है और क्या नहीं टल सकता, मैं दोनों आपको उदाहरण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम बताओ। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के एक ही भांजा है, खुद की बहन से बेटा है, अर्जुन का बेटा है, सगी बहन का बेटा है, माता सुभद्रा का एक बेटा है अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए, जबकि अभिमन्यु के मामा कौन है? साक्षात भगवान। ये कौन? वही भगवान है जिन्होंने सांदीपनी गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई कहां हुई? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने, उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन थी। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में मिले हैं संग। उज्जैन में गुरु जी थे सांदीपनी गुरु जी, उनके यहां भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन? ओनली 64 डेज, 64 दिन। जब वो पढ़ाई पूरी करके आने लगे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी शिष्य का धर्म होता है कि गुरु को दक्षिणा दे, आपको मैं क्या दक्षिणा दे दूं आप बताइए। तो गुरु सांदीपनी जी तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, वो जानते थे कि भगवान है, उन्होंने कहा बेटा हमें कुछ ना चाहिए, तुम्हारी गुरु मां से पूछ लो, कुछ उसे चाहिए हो तो मांग ले। तो सांदीपनी जी की पत्नी अर्थात भगवान की गुरु माता, भगवान की गुरु माता के पास भगवान गए और हाथ जोड़ के कहा, मां गुरु जी ने कहा है कि आपसे पूछ लो, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे दूं। तो गुरु माता ने कहा, गुरु माता के कहने का अर्थ ये था कि कृष्ण जैसा जिसको बेटा मिल गया हो छोड़ने का जी नहीं करता। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम अब उज्जैन छोड़ के कभी ना जाओ, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद नहीं आता। कुछ दिन पहले ही गुरु जी का बेटा समुद्र में डूब के मर गया था, कुछ दिन पहले ही, या ये कहिए कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया था। तो तुम अब मुझे एक काम करो, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूं तो मुझे मेरा बेटा तुम में दिखता है, अब मुझे अपने बेटे की याद नहीं आती। या एक काम करो, देखो गुरु माता ने क्या शर्त रख दी भगवान के आगे, या तो तुम सदा के लिए मेरे बेटे बन के यहीं रहो, या तो मेरा बेटा ला कर दो, ये गुरु दक्षिणा है। तो आपको पता होगा भगवान ने क्या किया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा, जिसका शरीर भी खत्म हो चुका था, अब सोचो किसी आदमी का अंतिम संस्कार हो जाए, उसकी बॉडी जल जाए और फिर कहो कि वो वापस आए, तो क्या आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो वापस आया हो? एक के साथ हुआ है। भगवान जो कर सकते हैं ना मेरी मां, वो भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं
कि श्री कृष्ण भगवान है, कैसे मान लें कि भगवान है? तो सुनो, यदि भगवान ने गोवर्धन उठाया और तुम्हें लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता, चलो इस लीला से तुम भगवान को भगवान ना मानो, पर भगवान ने एक ऐसी लीला की है जिसके कारण ये लगता है कि ये काम केवल भगवान का है। तुरंत भगवान यमपुरी गए। जब माँ ने कहा कि हमें बेटा चाहिए हमारा, यमपुरी गए और यमपुरी में भगवान ने यमराज जी को बुलाया। कहा हमारे गुरु जी के बेटा कहाँ है? बोले महाराज वो तो अपने कर्म दंड भोग रहे होंगे, उनकी जीवात्मा होगी यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर होगा यहाँ पर। भगवान ने कहा चलो उनका सूक्ष्म शरीर वापस करो। उनका सूक्ष्म शरीर वापस किया गया। यमराज बोले आत्मा तो ले जाओगे, शरीर कहाँ से लाओगे? भगवान बोले वो मैं सब कर लूंगा। लाए, भगवान ने ज्यों का त्यों उनका बेटा बनाया। भगवान है, सब कर सकते हैं। भगवान ने मरा हुआ बेटा, उसमें आत्मा प्रवेश कराई, पांचों तत्वों की बॉडी बनाई और ज्यों का त्यों बेटा बना के गुरु माता को लौटाया। गुरु माता प्रसन्न हो गई। इस धरती में पहली गुरु दक्षिणा थी ये भगवान के द्वारा, जो गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान क्या नहीं कर सकते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान सब कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि जो भगवान अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जीवित कर सकते थे, वो क्या अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे, खुद के भांजे को? जबकि उसकी तो बॉडी थी, अभिमन्यु की तो बॉडी सामने पड़ी थी। कृपा दृष्टि डालते जिंदा हो जाते। यमराज जी तो तुम्हारे चरणों में रहते हैं, यमराज जी आत्मा वापस कर देते। क्यों नहीं किया? किसी ने कहा कि प्रभु आपने गुरु जी के पुत्र को वापस कर दिया, तो आपने अपने भांजे को वापस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अभिमन्यु को जिंदा कर लिया? उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20-21 साल की ही छोटा सा बालक ही था। क्यों नहीं जीवित किया? भगवान बोले जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। गुरु जी का पुत्र जीवित कर सकता था, कर दिया। जो नहीं कर सकता, उत्तरा ने कहा, उत्तरा तो पत्नी थी ना उस समय अभिमन्यु की। उत्तरा ने कहा था गोविंद आप तो सब कर सकते हैं, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। भगवान यदि अभिमन्यु को जीवित कर देते तो लोग कहते वाह प्रभु आपने अपने भांजे को जीवित कर दिया है, आपने अपनों को जीवित किया है, तो क्या हम आपके नहीं हैं? हमारे साथ भी न्याय करो भगवान, हमारे साथ भी। भगवान के लिए तो तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने महत्वपूर्ण अर्जुन थे, उत्तरा थी और अभिमन्यु थे। भगवान का कोई किसी से कोई भांजा, कोई मामा, कोई बुआ कुछ नहीं है। भगवान तो सबके साथ एक से है। जितना प्यार भगवान अपने भांजे अभिमन्यु से करते थे, कहता हूं मेरी मां लिखित में कहता हूं, उतना ही प्यार भगवान मुझसे और आप सभी से उतना ही प्यार करते हैं। उनके प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं है कि उनसे कम या उनसे ज्यादा, उनसे कम उनसे। भगवान तो भगवान माता है। भगवान जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते, इसलिए जब कोई चला जाए तो आप जिद करते हैं हे भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया। तेरे धाम को तेरे दर्शन करने आ रहे थे और बताओ एक्सीडेंट हो गया, कितने यात्री मारे गए, खाई में गिर गई गाड़ी। क्यों नहीं बद्रीनाथ जी ने जीवित किया? क्यों नहीं रक्षा की? जिसकी जितनी आयु थी, ये तो बहाना है कि एक्सीडेंट हो गया है। जिसका जितना समय था वो उतना ही रहेगा। मौत कभी अपने को दोष नहीं देती, मौत सदा बहाना लेकर आती है मेरी माँ, ये याद रखना। बूढ़ा आदमी भी मरता है तो किसी बहाने से मरता है। बहाना अरे जुकाम ज्यादा हो गया था इसलिए चले गए, आना तो मौत थी पर बहाना बना लिया, अरे बीमार हो गए थे।
अरे पानी में डूब गए, अरे आग में जल गए, ये बहाने। आग में जल गए ये बहाना है, अरे फांसी का फंदा डाल दिया, अरे ये बहाने हैं। फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर फांसी पर कोई मर जाए तो क्या उसकी वो आत्महत्या करेगा? हाँ, वो आत्महत्या मानी जाएगी, पर वो एक्चुअली समय था, उतना ही समय था। आप फिर कुछ भी कहो, रियल सच्चाई यही है, जिसका जितना था समय वो उतना रहा। फांसी करने, आत्महत्या, कई लोग फांसी का फंदा डाल करके मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनका समय उतना ही था। फांसी का फंदा तो एक बहाना था, ये एक बहाना है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। ये सृष्टि बनाई उन्होंने, चला भी वही रहे हैं, अंत में संहार भी उन्हीं के हाथ का है। कई बार हम लोगों की जिंदगी, हम लोग भी कई बार बाल बाल बच्चे हैं। कई बार मैं अपनी बताऊं आपको, कई बार हमने बताया हम 20 से 25 फीट की ऊंचाई से हम गिरे थे, है ना? आपको कई बार हमने ये घटना सुनाई है। डबल स्टोरी, डबल मंजिल से गिर गए थे हम नीचे, 20-22 फीट की ऊंचाई से। लोग 2 फीट से गिरते हैं, मर जाते हैं। हम 20-22 फीट से गिरे, नहीं मरे, तो क्या माने? भगवान जो कर सकते हैं उन्होंने बचाना था, बचा दिया। हर बार नहीं बचेंगे, एक दिन वो आएगा कि जब जीवन पूरा होगा हमारा भी। तो जितना, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार में ही मर जाएं, ना, ईश्वर कई बार आपके प्राणों को कई बार बचाते हैं। जब फिर आ ही जाती है तब अंत में फिर जाना ही पड़ता है सबको। ईश्वर न्याय सबके साथ करते हैं। हमारी भक्ति, हमारा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर ने कई बार, भगवान ने कई बार हमें, आपको भी बचा। आप लोग भी कई बार दुर्घटनाओं से बचे होंगे, बाल बाल बचे होंगे। कौन बचा रहा है? भगवान ही बचा। भगवान कहते हैं जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अभिमन्यु को नहीं बचाए पर गुरु जी के पुत्र को बचाए। खुद की आंखों के सामने भगवान के 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए थे। श्राप दे दिया था ना, किसने? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया था कि कन्हैया, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़के मर गए, ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा, मर जाएगा। अब देखो, भगवान पर ना किसी का श्राप राप काम नहीं करता, याद रखिएगा। भगवान पर किसी का कोई श्राप काम नहीं करता। भगवान चाहे सब बदल सकते हैं। जो मरे हुए गुरु जी के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो गांधारी के श्राप को नहीं मानते। नहीं मानना पर नहीं, भगवान ने गांधारी माता के श्राप को माना और आंखों के सामने सब लड़के मर गए। भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में लड़ गए, आंखों के सामने लड़के मर गए। भगवान रोए नहीं, तड़पे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया वालों, एक दिन हमारा परिवार नष्ट हो रहा है। आज संसार में जिन जिन के परिवार हैं, कितने परिवार बने और बिगड़ गए जी, कितने वंश बने और चले गए। बताओ कहां गए बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे मेरा झंडा लहरा रहा है? ढूंढ लो, आप दिया लेके ढूंढ लो जमाने में, कहां हैं? जिनने बड़े बड़े किला बनवाए थे, उन किलों में बड़े बड़े युद्ध किए थे, पूछ लो कहां गए वो? और उनका वंश कहां गया? कहां गया उनका खानदान? बचा? कहां गए वो खानदानी लोग, राजा रजवाड़े लोग? समय ने सबको निगल लिया है मेरी मां। समय सबको निगल जाता है, तुम्हें और हमें भी निगलने के लिए बैठा है। कौन? कौन? समय।
इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी जानो और परमात्मा की मर्जी जान करके उसकी मर्जी में हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ बदल नहीं सकते। दशरथ जी ये बात जानते थे कि राम को वनवास जाना है। कब जानते थे? राम जी के जन्म होने के पहले गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को यह बात बताई थी। एक बार दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से मिलने गए और पूछा कि गुरु जी मेरा क्या भविष्य है, जरा मेरी हाथ की रेखाएं देखिए। तो दशरथ जी की रेखाएं आज वशिष्ठ जी ने पढ़ी और वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी तुम्हारे घर 4 बच्चे होंगे, उनका नाम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न होगा, और उनमें से 2 राम लक्ष्मण का वनवास होगा 14 साल के लिए। कैकेयी उसका कारण बनेगी और तुम उसके बाद तड़प तड़प के प्राण त्याग दोगे। ये सब कुछ पूरी पिक्चर बता दी थी दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने। पूरा दशरथ जी को और वशिष्ठ जी को पता था कि ये होना है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ये होना है तो होनी आपको पता भी रहेगी, तो जानकर भी आप होनी को टाल नहीं सकते। ये ईश्वर की माया है, ये ईश्वर का क्रम चक्र है। तुम जान भी लो, टाल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों नहीं जानते अपना होने वाला कल हमारे साथ क्या होगा, हम पूर्व जन्म क्यों नहीं जानते अपना, अगला जन्म क्यों नहीं जानते अपना। यदि जान भी लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ना जानो तो ही अच्छा है। बड़ी गहरी माया है भक्तों, क्या क्या हम बताएं आपको, क्या क्या समझाएं। सारी जिंदगी हम समझाने बैठेंगे तो भी तुम्हें रहस्य नहीं समझा पाएंगे। इसलिए समर्पण कर दो, नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। जिस दिन इतना कर लोगे समर्पण, आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जैसे विभीषण ने किया, जैसे सुग्रीव ने किया, जिस दिन ये समर्पण हो जाएगा तो खुद भगवान अपना रहस्य कृपा करके अपने आप समझा देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुरंत आपके मन में दूसरा सवाल आया होगा कि महाराज जी यदि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी है? क्या कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या वो ईश्वर की मर्जी है? तो फिर दंड चोर को क्यों मिले? भगवान को दंड मिलना चाहिए, भाई तुम्हारी मर्जी से चोरी हो रही है। यहां इस रहस्य को लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है कि नहीं कभी ना कभी, देर सवेर दंड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चोर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, तो उसके कर्मों का दंड तो उसे मिल गया ना। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उसके अंदर चोरी करने का भाव कहां से जागा? चोरी करने का मेरा तो मन नहीं जागता, चोरी करने का, किसी का मन चोरी करने का क्यों? तो सुनो, जो व्यक्ति पाप करता है, भाई आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, आपके पास एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा है, आप दोनों को पीने के लिए स्वतंत्र हैं। एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा, आप स्वतंत्र हैं दोनों को पीने के लिए, पर आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना ये ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? जरा सी समझ जिसे कहते हैं, ईश्वर ने समझ दी है ना। हमारे सामने गड्ढा होगा तो क्या हम गड्ढे में गिरेंगे? नहीं,
हमें ईश्वर ने ये समझ दे रखी है कि यहाँ गड्ढा है तो हम जरा बाजू से निकल जाएं, कांटे हैं तो हम जरा कांटों से बच के चलें, ये अक्कल दे रखी है। जब विधाता ने ये समझ तुम्हें दे रखी है तो तुम क्यों नहीं अपनी समझ का प्रयोग करते? दूध पीना फायदेमंद है, शराब पीना हानिकारक है, ये तो अक्ल सबको है, फिर भी लोग पीते हैं। तो फिर तुम्हारे किए पापों के जिम्मेदार तुम ही हो, ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है ईश्वर? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सही गलत की सोच दे रखी है। यदि तुम्हारे पास सही गलत का निर्णय ना होता, इतनी समझ ना होती, तो फिर जिम्मेदारी भगवान की होती। हाँ या ना? इसलिए तुम्हारे किए हुए पापों का, तुम्हारी की हुई चोरी का, तुम्हारे किए हुए गुनाहों का जिम्मेदार तुम ही हो। और तुम ये जो गलतियां करते हो, चोरी, निंदा, चुगली, मारना, झूठ बोलना, मार डालना, ये जो करते हो, यही छोटे छोटे काम एक दिन बड़े पाप का रूप ले लेते हैं। एक दिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के? बोलो मेरी मां, समझा रहे हैं, समझो भैया। ओ भैया जी, क्या कर रहे हैं भैया जी? ध्यान दे दो मेरे भाई। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जोर से, यहां मैया नहीं बोल रही हैं, इस तरफ की मैया चुप है। कितने प्रकार के? कौन कौन? पहला है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म मतलब जो हम कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म क्या है? अभी आप लोग सुन रहे हैं कथा, ये आपका क्रियमाण हो रहा है। हम जो क्रिया तुरंत वर्तमान में चल रही है वो क्रियमाण कर्म। मैं बोल रहा हूं, जो हम वर्तमान में जो भी कर रहे हैं वो क्रियमाण है। यही क्रियमाण संचित हो जाएगा। उदाहरण से, हमने 20 रुपए कमाए आज। कमाए मतलब क्रियमाण, क्रिया किया तो मिला, ये क्रियमाण कर्म हो गया। तो क्रियमाण से हमें 20 रुपए मिल गए। अब हमने क्या किया? संचित कर्म, इस 20 रुपए को हमने गुल्लक में डाल दिया। ये क्या हो गया? संचित मतलब संग्रह। हम जो वर्तमान में क्रिया करते हैं, अच्छी या बुरी, अच्छा कर्म या, बोलो मेरी मां, अच्छा कर्म या, वो कर्म जाकर के संचित हो जाता है, मतलब तुम्हारे गुल्लक में इकट्ठा हो जाता है, खजाने में इकट्ठा हो गया। कौन सा कर्म इकट्ठा हो गया? क्रियमाण कर्म, जो क्रिया में किया, 20 रुपए कमाया, वो संचित कर्म हो गया। अब यही संचित कर्म तुम्हें आगे चल के प्रारब्ध बन करके मिल जाएगा। यही क्या बनेगा आगे चल के? लोग कहते हैं हमारे तो प्रारब्ध में नहीं था। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, एक ही बात है। प्रारब्ध और भाग्य एक ही बात है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो था ही नहीं, हमारे तो प्रारब्ध में ही नहीं था। मेरी मां, जो तुमने अच्छा या बुरा किया वही संचित हुआ, और वही कल जो पिछले जन्म में मैंने किया था तो उसको भगवान ने स्टोर कर लिया, खजाने में संचित कर लिया, और उसी का मुझे इस जन्म में भगवान मेरे ही किए कर्मों का आज मुझे भाग्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। अच्छे का अच्छा और बुरे का, आपने अच्छा किया होगा तो आज आपके सब जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा होगा। भाई, हमने गुलाब तोड़े तो हम गुलाब ही इकट्ठा करेंगे, और हमने कांटे तोड़े तो हमने कांटे। आपने बुरा किया किसी के साथ तो आपका बुरा इकट्ठा हो गया। अब बुरा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा होगा, बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि तुमने बुरा इकट्ठा किया है। भाई, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, क्योंकि तुमने बुरा ही बुरा इकट्ठा किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है,
तो भगवान जो कर सकते हैं करते हैं। परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने कहा अमृत पियोगे कि कथामृत? सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं कथा का पान करना, आप तो कथा सुनाइए। कथा हुई। नारद जी ने भी ये कथा सुनी। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने, पर उन्हें शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मनः संतोष कार्यकम। सब जगह गए, शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी सब जगह गए, शांति नहीं। गृहस्थों के घर भी गए, आप लोगों के घर, शांति नहीं। मैया आप लोगों के घर में शांति है नहीं है? तो आपकी तरफ से नहीं है कि बहू की तरफ से? किसी के घर में सास की तरफ से शांति नहीं होती, तो किसी के घर में बहू की तरफ से शांति नहीं, तो किसी के घर में जेठ की तरफ से शांति नहीं, तो किसी की तरफ से ससुर के घर में किसी के यहां शांति नहीं है, तो किसी के घर में पति की ओर से शांति नहीं है, तो किसी के घर में पत्नी की तरफ से शांति नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, शांति नहीं।